अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं महक असलम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे कौमी असम्बली में हुकूमती टीम के ओपनिंग बैट्समैन असद उमर और हिज़्ब इख्तिलाफ की टीम के सरबराह ख्वाजा आसिफ के दरमियान गोलाबारी की खबर से ख्वाजा आसिफ ने सवाल किया कि हुकूमत बताए कोरोना से निमटने के लिए क्या इकदाम किए गए। ये आर्जी बजट है, मिनी बजट भी आएगा, मजीद टैक्स लगेंगे। पीपी दौर में भी अब्दुल हफीज शेख बजट खसारा 8.8% छोड़कर गए थे। ये लोग IMF के अंडरटेकर बन चुके हैं। हफीज शेख और गवर्नर स्टेट बैंक के नाम ECL में डाले जाएं। ये मुल्क का बेड़ा गर्क करके अपने आकाओं के पास वापस चले जाएंगे। विफाकी वजीर असद उमर ने जवाब दिया कि कोरोना से मुतालिक हुकूमती इकदाम को कौम सराह रही है। ऑपोजिशन खुलकर बताए कि उनकी हिकमत अमली क्या है। नवाज शरीफ जाली प्लेट्स की रिपोर्ट्स बनवाकर इंग्लैंड चले गए। वहां पहुंचते ही प्लेटों से चमचों में मुंतकिल हो गए। कोई ECL में नाम होने के बावजूद फरार हो जाए तो फिर ECL का क्या फायदा। अब आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान कल कराची का दौरा करेंगे। इस दौरे में उनकी क्या क्या मसरूफियात होंगी, इसी बारे में बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, कहिएगा, कल वजीर आजम इमरान खान कराची का दौरा करें, कौन कौन सी यहाँ मुलाकातें होंगी, इजलास भी होंगे जिनकी सदारत की जाएगी वजीर आजम की जानिब से, उनके हमरा कौन कौन होगा? वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कल 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। शाम 7 बजे उनकी कराची में आमद होगी। एयरपोर्ट से वो गवर्नर हाउस जाएंगे। रात गवर्नर हाउस में क़याम होगा। इस दौरान उनकी ज़ाती मसरूफियात रहेंगी, कुछ लोगों से उनकी मुलाकातें भी होंगी। जिसके बाद इस मरतबा दौरा सिंध के दौरान वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात का इम्कान है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और सिंध में किन इलाकों को सील करना है, इस पर मुशावरत होगी। पोस्ट बजट पर ताजरों से मुलाकात होगी, ताजरों की राय भी ली जाएगी। इसके अलावा गवर्नर हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असेंबली से मुलाकात होगी, इत्तेहादियों से मुलाकात होगी। जिसके बाद अगले रोज़ जो है उनकी जेकाबाद रवानगी होगी। जेकाबाद से वो लाड़काना पहुंचेंगे। लाड़काना में एहसास सेंटर का दौरा करेंगे। एहसास सेंटर के दौरे करने के बाद कोरोना वायरस पर लाड़काना में भी ब्रीफिंग ली जाएगी। जिसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान इस्लामाबाद रवाना होंगे। जी ठीक संजय, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से 20 खतरनाक शहरों की निशानदही कर ली गई है। असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का जायजा इजलास हुआ, जिसमें ट्रेसिंग, टेस्टिंग और क्वारंटाइन हिकमत अमली के तहत 20 शहरों की निशानदही की गई है। कोरोना के हॉटस्पॉट्स करार दिए गए शहरों में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, हैदराबाद, सखर, सियालकोट, गुजरात, घोटकी, लाड़काना, खैरपुर, DG खान, मालाकांड और मर्दान शामिल हैं। NCOC को बताया गया कि इस्लामाबाद में G9, 2 और 3 में 300 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। तो कोरोना वायरस पंजाब में अपना शिकंजा सख्त करता जा रहा है। लाहौर में केसेस की तादाद में इजाफा हो गया। हुकूमत पंजाब ने लाहौर के कई इलाके 15 रोज के लिए सील करने का ऐलान कर दिया है। शादरा, मजंग, निश्तर टाउन, शादबाग, कैंट और अंदरून लाहौर सील होंगे। इकबाल टाउन और गुलबर्ग के इलाके भी कल से बंद किए जाएंगे। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने मीडिया के सामने तफसीलात पेश कर दी। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की गई है पिछले 2 दिन के अंदर, जिसमें हमने इंसिडेंट्स लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स है उनके लिए एक डिफरेंट तदबीर तैयार कर रहे हैं। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं बहुत हद तक बंद कर दिया गया। कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वर्ल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं, कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। और ये डिसीजन जो है इसमें खाने पीने की अशिया, आपके फार्मेसीज हैं, उसी तरह जिस तरह पहले था वो खुली रहेंगी। फैक्ट्रीज इस वक्त प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बना रही हैं, अगर उस इलाके में हैं वो भी खुले रहेंगे। तो बाकायदा लिस्ट जो है वो आवेदन करेंगे कमिश्नर साहब, और ये कल रात 12 बजे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है। इस दौरानिया में जायजा किया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में करीब काम की इजाजत मिलेगी। तो कोरोना वायरस के फैलाव पर लाहौर के 80 मकामात को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। शहर के कौन कौन से इलाके सील किए जाएंगे, समा ने इसका पता लगा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल उमर। लाहौर में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस वाले इलाके सील करने का फैसला। 80 इलाकों की फहरिस्त सामने आ गई। जौहर टाउन का ब्लॉक A, B1, E, F2, G,
H, J और R बंद होंगे। मुस्तफा टाउन, किनाल व्यू, EME, वाबड़ा टाउन और PCSIR फेज 2 को मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। बहरिया टाउन का जैस्मीन, गुलबहार और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, DHA फेज 1, 3, 5 और 4, अस्करी 9 और 10 को मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। इलामा इकबाल टाउन के सतलुज ब्लॉक, रचना ब्लॉक, नरगिस ब्लॉक और रजा ब्लॉक को सील किया जाएगा। मॉडल टाउन का ब्लॉक B, C, G, H, A, J, K और N सील होगा। गुलबर्ग की जफर अली रोड, जहूर इलाई रोड और E1 ब्लॉक बंद हो जाएगा। गुलबर्ग के ब्लॉक A3, B2, B3 और B1 भी बंद होगा। गार्डा टाउन का अबू बकर ब्लॉक और अहमद ब्लॉक, समनाबाद जोन में सिकंदरिया कॉलोनी, गोसिया कॉलोनी, अहमद कॉलोनी और जस्टिस शरीफ स्कीम सील होंगे। सैयद मिठा बाजार, बदामी बाग का मलिक पार्क और हनीफ पार्क, बेगम कोट, रावी क्लिफ्टन, शादरा सील होंगे। टाइगर फोर्स इलाकों में SOPs पर अमल दरामद करवाएगी। सील होने वाले इलाकों में मजमूई तौर पर 4 लाख से जायद अफराद मुतासिर होंगे। मुल्क भर में कोरोना के मुतासरीन की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक ही दिन में 97 अफराद जान से गए, जबकि 5248 लोगों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। पंजाब में कोरोना वायरस से 62 अफराद जान बहक हुए। सिंध में 22 अफराद की हलाकत के बाद तादाद 853 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,44,478 हो गई है। कोरोना वायरस अब तक 2700 से जायद जिंदगियां निगल चुका है। अब आपको बताते हैं कि सिंध हुकूमत ने NICVD, NICH और जिना अस्पताल वापस लेने से मुताल्लिक विफाक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। कहा, वजारत सेहत ने 3 अस्पतालों को अभी खत लिखा है, जिस पर सूबाई हुकूमत ने तहरीरी जवाब देने की ठान ली है। समा से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान मुर्तजा वहाब का कहना था कि सिंध हुकूमत ने 3 अस्पतालों में बड़ा पैसा लगाया, मगर विफाक ने आज तक एक पाई नहीं दी। खत लिखा है वफाकी हुकूमत ने जो कि अस्पतालों को भेजा गया है, ये सरासर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। ये तीनों अस्पताल कोरोना वायरस के सिलसिले में बड़ा मुतहर्रिक अंदाज से काम कर रहे हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट सिंध गवर्नमेंट ने की है। वफाकी हुकूमत ऐसा लगता है कि उसका इंटरेस्ट कोरोना वायरस से लड़ना नहीं है, वो सिंध हुकूमत से लड़ना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लड़ना है। सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया है कि क्या क्या लवाजमात हैं अस्पताल की मुंतकली के लिए और किस तरीके से उन तमाम लवाजमात को पूरा करने की ज़रूरत है। अभी तक वो कोई प्रोसेस वफाकी हुकूमत की जानिब से स्टार्ट नहीं हुआ, कोई इसके ऊपर ख़तों की दावत नहीं हुआ और एकदम से उन्होंने अस्पताल को लेने का फ़ैसला कर लिया। हम इसको तहरीरी तौर पर वफाकी हुकूमत को अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करेंगे। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से लेटर आया है, ये वफाकी हुकूमत की वफाकी काबीना के 2 जुलाई 2019 के फ़ैसले की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि उस फैसले के अंदर इन प्रिंसिपल ये फ़ैसला कर लिया गया था कि अस्पताल जो हैं वो सूबाई हुकूमतों के पास रहेंगे। हम तो वो लोग हैं जो इदारे बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़े अल्फाज में लिखा है कि जो इन्वेस्टमेंट सूबाई हुकूमत ने इन अस्पतालों के हवाले से की है, वो इन्वेस्टमेंट, वो अखराजात को जो है फेडरल गवर्नमेंट रीइंबर्स करेगी और सूबाई हुकूमत को वापस करेगी। अभी तक एक पाई वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत को इस सिलसिले में नहीं मिली। जबकि तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं सूबे में कोरोना के 70% केस गुज़श्ता 1 माह में रिपोर्ट हुए हैं। जुलाई के आखिर तक मुतासरीन की तादाद 20,000 तक हो सकती है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। तो हमारे केसेस हैं बलूचिस्तान में 8,177, इसका 70% जो केसेस हैं वो इसी 1 महीने में वो सामने आए। खुशी की बात यह है कि गुज़श्ता 2-3 दिन से एवरेज हमारे जो केसेस का है वो कम होना शुरू हुआ है। कल जो हमने टेस्ट कंडक्ट किए 758, उसमें 149 केसेस पॉजिटिव आए, जो बनते हैं 21%। परसों जो केसेस सामने आए थे वो बनते हैं 22%। अदालती कार्रवाई की बात करेंगे। अदालती हुक्म के बावजूद चीनी 70 रुपए फी किलो दस्तयाब न हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी पर हुक्म इम्तना खत्म करने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मेनुल्लाह ने कहा कि हुक्म इम्तना चीनी की कीमत कम करने से मशरूत था। जब मशरूत हुक्म इम्तना पर अमल ही नहीं हुआ तो फिर हुक्म इम्तना कैसा? सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे।
गन्ने के काश्तकारों की शुगर इंक्वायरी मामले में फरीक बनने की दरख्वास्त पर समाअत। चीनी सस्ती करने के अहकामात पर अमल दरामद न होने पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह भरम सवाल पूछा, चीनी 70 रुपए फरोख्त करने का क्या बना। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर ने कहा कि खतो किताबत जारी है, लेकिन मार्केट में चीनी 70 रुपए किलो दस्तयाब नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फिर तो बात खत्म हो गई। हुक्म इम्तना तो चीनी की कीमत कम करने से मशरूत था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि मरकजी केस आइंदा जुमे को मुकर्रर किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मशरूत हुक्म इम्तना पर अमल नहीं हुआ तो केस जुमे के लिए मुकर्रर कर देते हैं। तारिक खोकर ने सवाल किया, तो फिर हुक्म इम्तना खत्म हो गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब मशरूत हुकूमत इम्तना पर अमल ही नहीं हुआ तो फिर हुक्म इम्तना कैसा। अदालत ऐसे कीमतों का तयन नहीं कर सकती, ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है। अदालत की शुगर मिल केस 19 जून को मुकर्रर करने की हिदायत। काश्तकारों की फरीक बनने की दरख्वास्त भी मंजूर। वफाक ने भी काश्तकारों की जानिब से केस में फरीक बनने की हिमायत कर दी। आगे बढ़ते हैं। माली साल 2020-21 के लिए पंजाब का बजट पेश कर दिया गया है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। कोरोना से मुतासरा शोबों के लिए खुसूसी टैक्स रिलीफ का ऐलान किया गया है। 13 खदमात पर टैक्स बिल्कुल खत्म और 10 पर 5% टैक्स रह जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया गया। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। 2240 अरब रुपए का बजट पंजाब असेंबली में पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया गया। तरक्याती मंसूबों के लिए 337 अरब रुपए मुख्तिस। हम पहले से जारी मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करें। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के लिए मजबूरी तौर पर 337 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। ईवान में बजट वजीर खजाना मखदूम हाशिम जवान बख्त ने पेश किया। अखराजात जारिया के लिए 1700 अरब और जारी मंसूबों के लिए 61 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नए मंसूबों को 54 अरब रुपए मिलेंगे। स्पेशलाइज हेल्थ के लिए 128 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। तालीम के लिए 391 अरब रुपए से जायद रखे गए हैं। हुकूमत पंजाब अपनी प्रो बिजनेस पॉलिसीज को मजीद तकवीत देते हुए आइंदा माली साल में 56 अरब रुपए से जायद के टैक्स रिलीफ पैकेज का ऐलान कर रही है। ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स रिलीफ पैकेज है। कोरोना से मुतासर शोबों के लिए खसूसी टैक्स रिलीफ दिया गया। 13 खिदमात पर टैक्स बिल्कुल खत्म और 10 पर 5% टैक्स रह जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी 2 किस्तों में की जा सकेगी। 30 सितंबर 2020 तक मुकम्मल टैक्स की अदायगी की सूरत में टैक्स दहिंदगान को 5% की बजाय 10% रिबेट दिया जाएगा। जनूबी पंजाब में 16 महकमों पर मुश्तमिल सिविल सेक्रेटेरिएट के क्याम के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स पर 20% रियायत मिलेगी। FBR की प्रॉपर्टी के हवाले से नई इवैल्यूएशन 1 साल के लिए मौखर कर दी गई है। रजिस्ट्रियाँ पुराने रेट्स पर होंगी। स्टाम्प पेपर पर आज ड्यूटी 5% से कम करके 1% करने की तजवीज है। साथी रिपोर्टर आरिफ मलिक के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिलहज का चांद 31 जुलाई को कराची में देखा जा सकेगा। 31 जुलाई बरोज जुम्मा ईद उल अज़हा होगी। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपने कैलेंडर से चांद का ऐलान कर दिया। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने फिर चांद की खबर दे दी। ऐलान कर दिया कि ईद उल अज़हा का चांद 21 जुलाई को कराची में देखा जा सकेगा और ईद बरोज जुम्मा 31 जुलाई को होगी। ताहम उनका कहना है कि ये तारीखें नई नहीं हैं, कैलेंडर में पहले से मौजूद हैं। ये जो ईद है ये पिछले साल हमने जो कैलेंडर दिया था उसमें सारी डेट्स मौजूद हैं। ये तो 1 साल पहले अनाउंस थे। समा के मॉर्निंग शो नया दिन में फवाद चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि इस्लाम सारे उलूम का अहाता करता है, हमें हर इल्म से इस्तिफादा करना चाहिए। इस्लाम का सुनहरी दौर वो था जब हमारे उलमा जो थे वो सोसाइटी को लीड कर रहे थे साइंस की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ। तमाम जो उलूम है उनका माखज़ कुरान है। ईद उल फितर के मौके पर भी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने चांद का ऐलान पहले कर दिया था, जिस पर रोयद हिलाल कमेटी का सख्त रद्द अमल सामने आया था। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि फवाद चौधरी को उनकी विदारत तक महदूद रखा जाए। कोरोना की वजह से अब मवेशी मंडियां भी लगेंगी या नहीं? महकमा दाखिला का खत मंडियों के इजाजतनामे मनसूख करने का हुक्म। फैसले से व्यापारी भी परेशान हो गए हैं। सईद गनी तो कहते हैं ईद के लिए खुसूसी मवेशी मंडियों से मुताल्लिक फैसला नहीं हुआ।
पूरी मंडी की सैर करेंगे। कुर्बानी के लिए मवेशी छांट कर निकालें। क्या इस ईद पर भी ऐसा होगा या नहीं? महकमा बल्दियात सिंध ने तो महकमा दाखिला का खत लेकर फौरी मवेशी मंडी के इजाजतनामे मंसूख करने का हुक्म दे दिया। फैसले से सोराब घोट मवेशी मंडी इंतजामिया को भी धचका लगा। व्यापारी भी परेशान हो गए। काफी बेरोजगारी है, तो इस वजह से परेशान हो गए हम। तो ये मंडी लगनी चाहिए। मैं मुल्तान जिला मुजफ्फरगढ़ से आया हूँ। उम्मीद किया कि यहाँ जो है ना जानवर आएंगे, मंडी माल मंडी लगेगी और मेरा जो है ना छोटा मोटा सिलसिला चलेगा। समा से गुफ्तगू में सूबाई वजीर सईद गनी ने सारी कंफ्यूजन दूर कर दी। कहा ईद के लिए खुसूसी मवेशी मंडियों से मुतालिक फैसला नहीं हुआ, लेकिन सारा साल लगने वाली मंडियों पर एहतियात न किए जाने पर पाबंदी आयद की गई है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जो मवेशी मंडियां हैं वो लगती रहती हैं और वो रेगुलर लगती हैं, पूरे साल लगती हैं, तो उनको बंद किया गया है। लेकिन ईद के दिनों में जो लगनी है मंडियां, उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वो फिलहाल तो वो फैसला अपने को मौजूद है कि वो लगेगी। ईद पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए कायम की जाने वाली मंडियों के लिए महकमा दाखिला सिंध SOPs तैयार करके वजीर आला सिंध को भेजेगा, जिसके बाद ही फैसला होगा कि कराची में मवेशी कैसे खरीद सकेंगे। आलमी मार्केट में पाम ऑयल सस्ता हो चुका है। घी और तेल की फी किलो कीमत में 50 रुपए कमी की जाए। वजारत सनत और पैदावार ने मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान को घी फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। अशरफ खान की रिपोर्ट में जानिए। चीनी, गंदम और पेट्रोल के बाद घी और तेल माफिया का इंकशाफ। घी और तेल फैक्ट्री मालिकान की जानिब से आवाम को अरबों रुपए का चूना लगाया गया। वजारत सनत और पैदावार ने मुसाबकती कमीशन पाकिस्तान को खत लिख डाला। घी और तेल सस्ता न करने पर फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। वजारत पैदावार की दस्तावेज के मुताबिक FBI ने कोरोना के बाद पाम ऑयल इम्पोर्ट पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी 30 जून तक खत्म कर दी है, लेकिन इसका फायदा भी आवाम को नहीं दिया गया। जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हुई हैं, उसके हिसाब से लोकल जो हमारे ऑयल की जो कंपनीज हैं, ऑयल मिल्क मालकान है, वो तकरीबन 50 से 60 रुपए तक की इसके अंदर कमी ला सकते हैं। अगर हुकूमत इसके ऊपर एक्शन लेती है तो इसकी कीमतों को भी आम आदमी की पहुंच के अंदर किया जा सकता है। वजारत पैदावार के तखमीने के मुताबिक 1 किलो घी और तेल पर 50 रुपए तक कमी होनी चाहिए थी। फैक्ट्री मालिकान ने वजारत पैदावार से 50 रुपए कम करने पर आमदगी भी जाहिर की थी। मुताबिकी कमीशन के मुमकिन एक्शन के बाद तेल और घी की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी मुतवक्को है। अशरफ खान, समा, कराची। कोरोना को शिकस्त देने के बाद गवर्नर सिंध टाइगर फोर्स को लेकर ऐसे निकले जैसे आयरन मैन बन गए हों। ज़ैनब मार्केट को कोरोना फ्री जोन समझकर रश लगाकर घूमते रहे। टाइगर फोर्स का काम क्या है ये भी भूल गए। शाहनवाज अली कादरी रिपोर्ट करेंगे। ये है सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल। इन्होंने हालिया दिनों में ही कोरोना से दो हाथ किए, मगर इस फतह के बाद लगता है ये अपनी टीम और खुद को आयरन मैन समझ बैठे हैं। कराची की ज़ैनब मार्केट में गवर्नर साहब अपनी टाइगर फोर्स को लेकर तो आए थे लोगों को कोरोना से बचने का तरीका बताने, मगर इतना रश देखकर लगता है कि जैसे निकले हो सबको कोरोना लगाने। एक तरफ उनके टाइगर्स दायरे बनाकर फासला रखने की तरकीब दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपस में इतनी कुर्बत कि सारे फासले मिटाकर कोरोना को दावत दे रहे हैं। इसी पर सवाल हुआ तो जवाब तनकीद बराए तनकीद से दिया। टाइगर फोर्स का काम क्या होगा जिसके समाजी फासले की धज्जियां तो आपने ये भी उड़ा दी। समाजी फासले की तो आपने भी कोई पाबंदी ऐसी की नहीं खास। मास्क आपने पहना नहीं। चले मुझे बात करने दे। यही नहीं, गवर्नर साहब अपने टाइगर्स का काम भी भूल गए। वज़ीर आज़म ने बताया कि टाइगर फोर्स का मेन काम होगा इसके जो ये जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं इसके ऊपर मॉनिटरिंग करना। इससे पहले भी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अंदरून सिंध जाकर 300 से ज्यादा लोगों की तकरीब में शिरकत की थी, जिसके बाद उनमें कोरोना वायरस पाया गया था। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं रवा माली साल 530 अरब रुपए PSDP से इस्तेमाल होंगे। कराची सर्कुलर रेलवे फेज 1 और ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से भी अच्छी खबर सुना दी। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट।
वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की वफाकी तरक्याती बजट 2020-21 के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग। बताया आइंदा माली साल 530 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं। कराची सर्कुलर रेलवे फेज 1 के लिए रकम मुख्तस कर दी गई। ग्रीन लाइन का काम मुकम्मल हो गया। 11 अरब रुपए बसों और सॉफ्टवेयर समेत दीगर कामों के लिए मुख्तस किए गए हैं। असद उमर ने बताया कि हायर एजुकेशन कमीशन का तरक्याती बजट 35 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। हेल्थ केयर सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए 14 अरब, जबकि कोरोना से निपटने के लिए 70 अरब रुपए की स्कीम बनाई गई है। वफाकी वजीर के मुताबिक सी पैक के लिए नए माली साल में 77 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सी पैक के तहत 2000 मेगावाट बिजली के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। अगले माली साल में ML1 का तारीखी मंसूबा शुरू किया जाएगा। रवां साल 3 अहम हाइडल मंसूबों द्यामिर बाशा डैम, मोहम्मद डैम और दासू डैम पर काम शुरू हो जाएगा। असद उमर का कहना था स्टील मिल पर उनका मौकफ आज भी वही है जो पहले था। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। मौसम की बात करेंगे। मुल्क भर में सूरज आंख बरसाएगा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान हीट वेव की पेशगोई कर दी है। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट में जानिए। ठंडे और मोतदिल मौसम की लंबी इनिंग्स का खात्मा हुआ। जून के वस्त में मौसम अपना असली रंग दिखाने लगा। सूरज आग बरसाने लगा। मैदानी इलाकों के अवाम हीट वेव के लिए तैयार रहें। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पीर से बुध तक दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा, जबकि पहाड़ी इलाकों में भी दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री ज्यादा होगा। अब आने वाले जो 3 से 4 रोज हैं उसमें मुल्क के जो बेशतर इलाके हैं उनमें गर्मी ही रहेगी और ये वो गर्मी होगी जो मामूल में जून में होती है। टेम्परेचर्स राइज करेंगे, चूँकि बारिश कोई नहीं है इस वजह से टेम्परेचर्स फील भी ज्यादा होंगे। सिंध के साहिली इलाकों में रहने वाले जून के इस जनून से बचे रहेंगे, क्योंकि वहाँ बादलों की आनियां जानियां लगी रहेंगी। सिंध के साहिली इलाके हैं ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास और इंक्लूडिंग कराची, वहाँ पर इस हफ्ते वक्फे से कुछ न कुछ बादल आते रहेंगे, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर कुछ गर्मी कम हो जाएगी। महकमा मौसमियात ने इस दौरान लोगों को मोहतात रहने, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने और बिला जरूरत घरों से बाहर न निकलने की हिदायत की है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। गर्मी के जितने सख्त वार, इससे बचने के भी उतने ही जुगाड़। झुलसाते मौसम की इन्हीं सौगातों में शामिल लेमन सोडा की कहानी जानते हैं रावलपिंडी से सदाकत अली की जुबानी। सोडा भी ठंडक लगती है दिल में। जी जनाब, स्वाद आ ही जाता है जब गर्मी पर लेमन सोडा का ठंडा ठार बार हो। लेमन सोडा किसी के लिए गर्मी का पक्का तोड़, तो कोई इसे पिंडी वाल की पहचान तक करार देता है। बहुत गर्मी थी, इस वजह से आए हैं, सोडा एंजॉय करने आए हैं, गर्मी दूर हो। पिंडी में जो रहने वाला है वो अगर ये इसने सोडा नहीं पिया तो वो पिंडी वाला नहीं है। अवाम की हर दिल अजीज मौसमी सौगात बेचने वाले भी खुशी से निहाल। अपने माल की तारीफ में मुबालगे का भी अवामी रस ही घोलते हैं। खालिद चीनी से और लेमन से तैयार करते हैं, तो इस वजह से लोग दूर दूर से हमारे पास आते हैं। और वो जो कहते हैं ना, लक्कड़ हजम और पत्थर हजम, एक गिलास लेमन सोडा पीने से सब कुछ हजम। शहरी कहते हैं मौसम की शिद्दत और प्यास से कोई कितना भी निढाल हो, फरहत बख्श लीमू सोडा कर देता है सारी तवानाइयाँ बहाल। कैमरामैन एजाज अब्बासी के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर लीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।